मिस्टर अहमद, आपसे सीधा प्रश्न ये है मेरा कि जिस प्रकार से इस बार चुनावी शोर शराबा दिख रहा है और कांग्रेस की पिटारी में बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, तो जनता को क्या ऐसी नई चीजें जानने को मिलेगी आपके सत्ता में आने से? जाहिर सी बात है, आप स्वर्गीय शीला दीक्षित जी के कार्य को उठा के देख लिए, कोई नई चीज़ हमारे यहाँ नहीं है। हम लोग तो विकास को हमेशा किया है, और अगर आपको न समझ में आ रहा हो तो दिल्ली को उठा के देख लीजिए, मेट्रो का सिस्टम उठा के देख लीजिए, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम उठा के देख लीजिए, हेल्थ का सिस्टम उठा के देख लीजिए, एजुकेशन का सिस्टम उठा के देख लीजिए, और जो ब्रिज का सिस्टम वो सब उठा कर देख लीजिए। ये सब कांग्रेस के पास एक विज़न है। उसी विज़न के तहत माननीय राहुल गांधी जी ने एक मैसेज दिया है। जिस तरीके से स्वर्गीय शीला दीक्षित जी ने सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में दिल्ली को सजाया है, बसाया है, उस माँ की तरीके से सजाया है जैसे एक माँ अपने बच्चे को बनाती है, चढ़ाती है, संवारती है। उसी तरीके से कहाँ हॉस्पिटल बनना है, कहाँ पे स्कूल बनना है, कहाँ पे कोचिंग सेंटर बनना है, कहाँ पे स्किल डेवलपमेंट का सिस्टम बनना है। ये तमाम चीज़ें दिमाग में है। पॉलिटिकल हूँ, शिक्षित हूँ, यंग हूँ, और मेरे अंदर काम करने का जज्बा है, काम करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल होना भी चाहिए। और लोगों में एक अवधारणा बनी हुई कि बदलाव जरूरी है। लोगों में जैसे कि सर्वे के दौरान पता चला कि अधिकतर लोगों का ये मानना है कि जिस प्रकार से पिछले अध्यक्ष ने कार्य किया वो उनके संतोषजनक उनका साथ। दीक्षित जी ने सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में दिल्ली को सजाया है, बसाया है, उस माँ की तरीके से सजाया है जैसे एक माँ अपने बच्चे को बनाती है, चढ़ाती है, संवारती है। उसी तरीके से कहाँ हॉस्पिटल बनना है, कहाँ पे स्कूल बनना है, कहाँ पे कोचिंग सेंटर बनना है, कहाँ पे स्किल डेवलपमेंट का सिस्टम बनना है। ये तमाम चीज़ें दिमाग में है। पॉलिटिकल हूँ, शिक्षित हूँ, यंग हूँ, और मेरे अंदर काम करने का जज्बा है, काम करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल होना भी चाहिए। और लोगों में एक अवधारणा बनी हुई कि बदलाव जरूरी है। लोगों में जैसे कि सर्वे के दौरान पता चला कि अधिकतर लोगों का ये मानना है कि जिस प्रकार से पिछले अध्यक्ष ने कार्य किया वो उनके संतोषजनक उनका साथ नहीं था, तो वो चाहते हैं कि बदलाव हो। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी होता है कि बदलाव हो, लेकिन अगर इस प्रकार से जुमला देकर अगर मटक जाए तो फिर लोग कैसे विश्वास करें आप पर? इसकी एक सांत्वना दे सकते हैं आप दर्शक को? हमने अपना आपका सवाल जो पहला था वही सवाल दूसरा भी है। मैंने आपसे यही कहा कि हम वो लोग नहीं हैं। प्रश्न मैं वो लोग नहीं हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था कि एक साल में 2 करोड़ नौकरियां उत्पन्न होंगी। सर ये वार्ड का चुनाव है। लेट मी फिनिश। चाहे वार्ड का हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री जी का हो, शुरुआत यहीं से होती है। ये भी इसमें मत दिया जाता है जो लोगों का राइट है। 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ नौकरियां उत्पन्न होंगी, बल्कि वो 2 करोड़ नहीं, आप सर्वे अगर आप RTI डालेंगे, बहुत सारी ऐसी प्राइवेट कंपनीज जो बंद हो चुकी हैं और 15 लाख रुपए किसी के अकाउंट में नहीं आया। सर तो यही तो हमारे देश की विडंबना है कि यहाँ पे लोग वादे करके लगातार मुंह करते आए हैं। ये अभी से ये विडंबना नहीं है, आजादी के बाद से विडंबना है। तो बस दर्शक ये जानना चाहते हैं कि ये विडंबना आपके साथ उनके साथ पैदा ना हो, इसी चीज को दूर भगाने के लिए वो चाहते हैं इस प्रकार की चीजें। मैं यही कहना चाहूँगा कि शीला दीक्षित जी ने जिस तरीके से हमारा कार्य रहा है, कभी हमने जो चीज़ वादा किया हो, वादा न दिया हो, वो आप हमें बताइए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे अपनी जनता के बारे में? मैं आपके चैनल के माध्यम से विनम्रतापूर्वक जैतपुर के गाँव को, जैतपुर के वासियों को, वार्ड 184 के युवाओं को, माताओं बहनों को अपील करना चाहता हूँ कि 4 तारीख होगी, चुनाव चिन्ह पंजा होगा और बैलेट पेपर यानी दूसरे नंबर पर कांग्रेस का नाम होगा। आपकी पत्नी, हमारी पत्नी सना फातिमा आपकी प्रत्याशी होंगी। आपको उनको विजय बनाना होगा और बोले सोनिया अपनी कॉलोनी के डेवलपमेंट के लिए, अपने कॉलोनी के विकास के लिए हमें वोट करना होगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके अग्रिम चुनाव के लिए। कांग्रेस जो बोले सो निहाल, जो बोले सो निहाल, बोले सो निहाल, बोले
आपका बिजली का मीटर सबसे पहले लगेगा 7 तारीख के बाद। 8 तारीख आएगी, 1 हफ्ते के अंदर मीटर लग जाएगा। अब यही दफन और यही कफन होगा। अब यहाँ से हमें कहीं नहीं जाना, क्योंकि जैतपुर में जब हम आए हमने यहाँ के लोग देखे, प्यार और मोहब्बत करने वाले लोग देखे। मैं तो गाजियाबाद गांव से आया था, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये इतनी मोहब्बत के लोग हैं। मेरे ये प्यारे दोस्त खड़े हैं, इनसे सुबह शाम मेरा मिलना होता है। यही मेरी मार्केट में कपड़े की दुकान है, ना जाने मेरी दुकान पर ये दिन में कितनी बार आते हो जाते हैं, लेकिन इनकी भाषा, इनका प्यार, इनका प्रेम मैं आपको बयान नहीं कर सकता। ये गांव के लोगों की खूबसूरती होती है और इस जैतपुर गांव का इतिहास रहा है कि इसने सबको समाया है। आप अपने अंदर खुद जान कर देखो कि आप खेती किसानी से जुड़े हुए लोग, ये जो जमीन, जो जायदाद तुम्हारी थी, जो बड़े बूढ़े हैं छोड़ के गए हैं हमारे पूर्वज, ये हमें विरासत में मिला हुआ है। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है, ये प्लॉटों में सब बिजी व्यस्त हो गया है, कुछ नहीं बचा हमारे पास। अब हमें अपने बच्चों का फ्यूचर देखना है। अब हमें अपने बच्चों से ऑटो नहीं चलवाने, ई रिक्शा नहीं चलवाने, हमें अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना है, वकील बनाना है, इंजीनियर बनाना है, ताकि वो लोगों की मदद करें। ये सिख समाज का इस हिंदुस्तान में, क्या पूरी दुनिया में मानव के नाम पर पूरी दुनिया में डंका बजता है कि ये लोग पढ़े लिखे होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, ये लोगों को रास्ता दिखाते हैं, और जब कोई मुसीबत का वक्त आता है तो ये अपना योगदान भी देते हैं। आपने देखा होगा कोरोना के टाइम पे कितना योगदान दिया है सिख भाइयों ने। अभी कहीं भूकंप, कोई जलजला आ जाए, कोई आंधी तूफान आ जाए, कोई भी समस्या हो जाए, इवन रोड एक्सीडेंट भी हो जाए, अगर बगल से सरदार निकल रहे हैं, सबसे पहले वो अपनी गाड़ी रोक के आपकी हेल्प करते हैं। इस समाज का ये योगदान है, हमें इस योगदान को मिटने नहीं देना है और हमें साथ में अपना भी योगदान देना है। और वो योगदान क्या है? बिलाल अहमद है। वो बिलाल अहमद का आपको मैं इतिहास बताना चाहता हूँ। बिलाल अहमद जैसे हमारे सिख समाज की मानवता की जगह जगह आपको देखने को मिलती है, वैसे बिलाल अहमद के अंदर की थी। जगह जगह उनके आपने भी सुना के बारे में, बहुत सारे लोग बता चुके हैं कि वो एक हॉस्पिटल में वर्क करते हैं और उनका काम गरीबों को, मजदूरों को, परेशानों को इलाज दिलाना है। और वो इलाज ये तो है नहीं कि सारा इलाज फ्री में दिलाते हैं, वो हॉस्पिटल में एम्प्लॉय है और उनका काम क्या है कि जो विदेशों से लोग आते हैं अपने देश में, उनको अपने देश की आप एक बार अपने दोनों हाथों को उठा करके जोरदार तालियों के साथ अपना समर्थन दे दें कि मैं यहाँ से राहुल गांधी जी को मैसेज दे दूं कि हमारे भाई आप चुनाव में वोट दे करके उनको सदन में भेजने का काम करेंगे। जोरदार तालियों के साथ भाई बिलाल बहुत बहुत धन्यवाद। अभी चाचा पूरन जी से, जो गुरुद्वारे के प्रधान जी हैं, बहुत ही सम्मानित हमारे प्रतिनिधि हैं, उनकी इच्छा है कि वो हार से प्रत्याशी सना फातिमा के हस्बैंड बिलाल साहब को स्वागत